बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मित्रों सादर प्रणाम। आज हम 2-3 दिन के बाद सुंदरकांड रामचरितमानस से उद्धृत कुछ दोहा चौपाइयों का अन्वय विनय करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो आप श्रवण मनन करें। श्रवण मनन करने के साथ अगर आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर करेंगे तो हमारा मनोबल और भी ऊंचा होगा और आपके साथ हम इन बातों को शेयर करते रहेंगे। तो आपने पिछले वीडियो में देखा, हनुमान जी जो है रामचंद्र जी के पास गए हैं और उन्होंने सीता जी का पूरा समाचार रामचंद्र जी को सुनाया, वो किस प्रकार से वहाँ रह रही हैं, और रामचंद्र जी को सीता मैया की पहचान चूड़ामणि उतार के दी और रामचंद्र जी ने उस चूड़ामणि को अपने हृदय से लगा लिया। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोलीनी। नाथ जुगल लोचन बरि भारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय सीता मैया ने उनको हनुमान जी को चूड़ामणि उतार के दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी ने मुझसे कुछ वचन भी कहे हैं, उन्हें भी आप सुनिए। अनुज समेत गहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु परना पर तारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के विधि अपराध नाथ हों त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? ऐसा सीता जी हनुमान जी से कहते हैं कि तुम रामचंद्र जी को कहना। अवगन एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनयनी को अपराधा, निशरत प्राण करई हटि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपको वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। मेरे प्राण चले जाने चाहिए थे आपको त्यागते समय, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरहाग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह विरागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती है। अर्थात सीता जी अपना दुख को प्रकट कर रही हैं। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी कहते हैं सीता की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही अच्छे हैं, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। अगर मैं उनका दुख आपको बताऊं तो आपके मन में बहुत दुख होगा, न कहूं तो अच्छा है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबित। वेग चली प्रभु आनिया, भुजबल खल दल जीती। हे करुणानिधि, उनका एक एक कल्प के समान बीत रहा है, एक एक दिन, एक एक पल। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मम मन गति जाहि, सपने बूझे विपति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के चरण कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। खेती के बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन समरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है जो आपने सीता जी की खबर ला करके मेरे को सुनाई। आप मेरे जो है परम प्रिय हैं, मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता।
सुनु सुत तोहि उरिन में नाही, देखियो करे विचार मन माही। पुनि पुनि कपि तव श्रुत्राता, लोचन नीर पुलग गति गाता। हे पुत्र, हे हनुमान जी, सुन, मैंने वन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुमसे उर्ण नहीं हो सकता, आपका मैं ऋणी हूँ। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों और प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। एक रामचंद्र जी हैं जो हनुमान जी का अपने को ऋणी बता रहे हैं, लेकिन आज का एक कलयुग का मनुष्य है, ऋण लेने के बाद भी, मकान को लेने के बाद भी, ज़मीन को लेने के बाद भी बोलता है मैं किसी का ऋणी नहीं हूँ। उल्टा दूसरे को कहता है, जिसका उसने धन लिया है, ज़मीन लिया है, उसको कहता है कि आप मेरे ऋणी हो, आप मेरा खा रहे हो। ये ऐसा कलयुग है। लेकिन एक रामचंद्र जी देखिए, उदार प्रवृत्ति, दयालु भगवान देखिए, हनुमान जी से जो है केवल सीता माता की खबर लाने के कारण ही कहते हैं मैं आपका ऋणी हूँ। यह है सतयुग की बातें, यह है राम राज्य की बातें। सुनि प्रभु वचन बिलो कि मुख, गात हर्ष हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुल, त्राय त्राय भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुक्त तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर वे हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी गिर पड़े। इस प्रकार से भक्त और भगवान का मिलन होता है और रामचंद्र जी उनको कहते हैं कि मैं आपका ऋणी रहूँगा हमेशा, क्योंकि आपने सीता जी की खबर मेरे को सुनाई। आज कितना ही आप उपकार कर दीजिए, भाई बंधुओं का, मित्रों का, पड़ोसियों का, संसार का, समाज का, कोई किसी का ऋणी नहीं है, कोई किसी की बात को मानने वाला नहीं है। वो तो उसका फर्ज था, वो तो उसको ड्यूटी थी, उसका कर्तव्य था। ऐसी बातें कह के किसी की भलाई को, उपकार को टाल देते हैं। परम मित्रों, आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।